साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों आज के वीडियो में हम देखेंगे सीएम राइज स्कूल हेतु आवेदन हम कैसे करें। सीएम राइज विद्यालय में जो विभिन्न प्रकार के पदों के लिए आवेदन होना है, इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। जैसा कि सभी को पता है, इसमें आवेदन विभिन्न पदों के लिए करना है। तो जो सीएम राइज विद्यालय ओपन हो रहे हैं, इसमें 3 कैटेगरी में पदों को डिवाइड किया गया है। पहला है इसका प्रशासनिक, दूसरा है अकादमिक और तीसरा है सह अकादमिक। प्रशासनिक जो पद है 4 प्रकार के पद हैं: प्राचार्य, उप प्राचार्य, प्रधानाध्यापक माध्यमिक सेक्शन और प्रधानाध्यापक प्राथमिक सेक्शन। इसी तरह से अकादमिक के प्री प्राइमरी, प्राथमिक शिक्षक, कक्षा 6 से 12 तक के लिए विषयमान शिक्षक, और ऐसे ही सह अकादमिक जो स्टाफ है उसमें 7 प्रकार की पोस्टें हैं: लाइब्रेरियन, कंप्यूटर शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, इस तरह से 7 प्रकार की पोस्ट हैं। तो इसके लिए आवेदन हम कैसे करें, इसकी प्रक्रिया को, इस संबंध में बहुत सारे शिक्षक साथियों के प्रश्न थे कि क्या केवल वही शिक्षक जो पूर्व से कार्यरत है वही इसमें आवेदन कर सकते हैं या कोई नया व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है? क्या दूसरे जिले का शिक्षक किसी अन्य जिले के सीएम राइज विद्यालय के लिए भी आवेदन कर सकता है? नेक्स्ट, जो ट्राइबल में पदस्थ शिक्षक हैं वो सामान्य विभाग के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक में जो सीएम राइज विद्यालय है वहां पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इनके चयन की प्रक्रिया क्या होगी? तो इसके संबंध में साथियों लोक शिक्षण संचालनालय ने 25 अगस्त 2021 को विज्ञप्ति जारी की है, जिस विज्ञप्ति में हम जान लेते हैं और इसमें आवेदन कैसे भरा जाएगा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी विज्ञप्ति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और जो आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी हम देखेंगे। जैसे कि जो विज्ञापन है इसको हम देख लेते हैं कुछ मुख्य बातों को। मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना सीएम राइज विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रारंभ किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के 255 विद्यालयों को सर्व सुविधा युक्त, इस टैग को हमें ध्यान में रखना है, सर्व सुविधा युक्त विद्यालय में विकसित किया जा रहा है। इन विद्यालयों की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं? पहला है कि ये विद्यालय के बृहद सर्व सुविधा युक्त कैंपस में कक्षाएं केजी से 12वीं तक संचालित होंगी। ये विद्यालय जो होंगे वो केजी से 12वीं तक होंगे। दूसरा इसकी विशेषता है हिंदी और अंग्रेजी माध्यमों में शिक्षण की व्यवस्था होगी। सभी संकाय के अध्यापन की व्यवस्था होगी। इसमें सारे संकाय होंगे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी होंगे। विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर, योग, खेल, म्यूजिक, नृत्य सभी प्रकार की शिक्षा की इसमें व्यवस्था होगी। ऐसी विशेषताओं के लिए उक्त विद्यालयों में ऊर्जावान उप प्राचार्य, साथियों यहाँ एक नए पद का क्रिएशन हुआ है, उप प्राचार्य। अभी तक हायर सेकेंडरी विद्यालयों में उप प्राचार्य नहीं हुआ करता था, लेकिन चूंकि इसका दायरा बड़ा है इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था के लिए उप प्राचार्य का पद क्रिएट किया गया है। प्रधानाध्यापक तथा प्रत्येक स्तर यानी पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी के अध्यापन के लिए शासकीय शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो साथियों एक विज्ञप्ति की महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि शासकीय शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, अर्थात ऐसे शिक्षक जो पहले से ही शासकीय विद्यालयों में पदस्थ हैं केवल वही शिक्षक इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो एक प्रश्न का आंसर आपका ये हो जाता है, क्या फ्रेशर व्यक्ति भी आवेदन कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा, केवल शासकीय शिक्षक ही आवेदन कर पाएंगे। यदि आप स्कूल शिक्षा या जनजातीय कार्य विभाग के विद्यालय में शिक्षक हैं तथा शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम आयाम स्थापित करने की चुनौती को स्वीकार करने की इच्छा शक्ति रखते हैं तो यह अवसर आपके लिए उपयुक्त है। साथियों इसमें केवल शासकीय शिक्षक ही आवेदन करेंगे। इसकी जो पे स्केल है कोई अलग से नहीं है, जो पूर्व में थी वही पे स्केल आपकी रहेगी पद के अनुसार। तो इसकी जो प्रक्रिया है एजुकेशन पोर्टल और bimers.mp.gov.in पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन बिमर्स पोर्टल पर दिनांक 10 सितंबर 2021 तक किए जा सकते हैं। तो साथियों ये है इसकी अंतिम तिथि आवेदन करने की। आवेदन करने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है।
चयनित स्कूलों में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को शाला में बने रहने के लिए चयन की प्रक्रिया में आवेदन करना अनिवार्य है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न शिक्षक साथियों का यह भी था कि क्या जिन विद्यालयों का चयन सीएम राइज विद्यालय में हुआ है और उसमें भी जो स्टाफ पूर्व से पदस्थ है, क्या उनको भी भाग लेना है? तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि ये चयनित स्कूलों में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को शाला में बने रहने के लिए, यदि आपको उसी सीएम राइज विद्यालय में रहना है तो आपको आवेदन करना आवश्यक होगा। जो एक नेक्स्ट प्रश्न था। नेक्स्ट आगे कुछ और है। स्कूल शिक्षा जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत नियमित शिक्षक ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। यहाँ जो नियमित शिक्षक है मतलब संविलियन उनका हो चुका है वही इसमें पात्र होंगे और इसके लिए कम से कम आपको अपने पद पर बने रहने का 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। अब इसकी जो प्रक्रिया है आवेदन हम कैसे करेंगे तो इसके लिए हम देखते हैं। इसमें हम जाएंगे विमर्श पोर्टल पर। विमर्श पोर्टल पर जाने के पश्चात हम किसी भी ब्राउजर पर लॉगिन करेंगे विमर्श पोर्टल। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ कुछ इस तरह कुछ वीडियो खुल करके सामने आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसको भी आप देख सकते हैं। सीएम राइज योजना के संबंध में ये वीडियो है तो इसे आप देख सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया को हम समझते हैं तो यहाँ सबसे ऊपर टैब आ रहा है सीएम राइज एप्लीकेशंस। जैसे ही हम सीएम राइज एप्लीकेशन में क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के 3 प्रकार के पद हैं, प्रशासकीय, अकादमिक और सह अकादमिक। तीनों तरह से जो हमें आवेदन करना है, जिस कैटेगरी में आप आवेदन करना चाहते हैं, प्राचार्य के लिए, उपप्राचार्य के लिए, प्रधान अध्यापक के लिए या अकादमिक के लिए, सह अकादमिक के लिए, उसके सामने आवेदन की प्रक्रिया की जो लिंक है वहां हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम सबसे ज्यादा फॉर्म जो डाले जाएंगे वो अकादमिक में डाले जाएंगे, इसलिए हम अकादमिक की प्रक्रिया पर यहाँ क्लिक करते हैं। जैसे हम अकादमिक की प्रक्रिया पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होके आता है। ये देखेंगे हम इसको किस तरह से फॉर्म हमें इसका फिल करना है। तो इस तरह से ये यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा इसका फॉर्मेट। तो यहाँ हमें सामान्य सी जानकारी भरना है। जैसे सबसे पहले जो भी अकादमिक के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ यूनिक आईडी भरना है। नेक्स्ट पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से कैलेंडर से हमें सिलेक्ट करना होगी। फिर जेंडर, पद, किस पद पर, ये आपको अपनी जानकारी भरना है कि आप किस पद पर हैं। सेवा में आने की तारीख कि आप सिलेक्शन कब हुआ है, नियुक्ति दिनांक, पत्र व्यवहार का पता, पद स्थापना जिला, आपका जिला कौन सा है जहां पर आप पद स्थापित हैं, पद स्थापना का विकास खंड, किस विकास खंड में है। तो जैसे ही आप जिला सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक विकास खंड के नाम आ जाएंगे, यहां से हमें सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद साला का डाइस कोड, जिस साला में आप पदस्थ हैं उस साला का डाइस कोड। जैसे ही आप डाइस कोड सिलेक्ट डालते हैं तो यहाँ साला ऑटोमेटिक खुल जाएगी। फिर आ जाता है शासकीय शाला में अध्यापन का अनुभव 5 वर्ष न्यूनतम है, इससे ज्यादा जितना है उतना आप लिख सकते हैं। विगत 5 वर्षों में जिसका अध्यापन कराया है उसका चयन करें। तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा कि आप किस सब्जेक्ट का विगत 5 ईयर से स्टडी करा रहे हैं, अध्यापन करा रहे हैं। विषय जिसके लिए आपकी नियुक्ति या पदोन्नति हुई है, जिस विषय के लिए आप नियुक्त हुए हैं या पदोन्नति हो चुकी है तो पदोन्नति वाला विषय हमें लिखना है। इसके बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कुछ जानकारी है यहाँ पर। तो यहाँ हमें स्ट्रीम का सिलेक्शन कर लेना है, चयन करना है। जैसे 12th में आप किस साइड से थे, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, साइंस, मैथ, उसे हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है साथियों। देखो इस तरह से ये। इसके बाद नेक्स्ट 12th के बाद आपका आ जाएगा यूजी, यानी आपका ग्रेजुएशन किससे है तो आप ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट यहां से चयन कर लेंगे। उसका परसेंटेज यहां लिखना है। अध्यापन का माध्यम जिसमें आपने पढ़ाई की है उन सभी का माध्यम यहां सेलेक्ट कर लेना है। फिर अगर आपके पास कोई अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता है उस योग्यता को यहां हमें भर देना है। अन्य कोई उपलब्धि अगर कोई आपने नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर कोई उपलब्धि हासिल की है तो उसे हमें यहाँ लिखना है। भाषा ज्ञान में आपको यहाँ टिक करना है
कि अंग्रेजी का नॉलेज आपको लिखना पढ़ना बोलना कैसा है, तीनों का है, तो तीनों पे हम क्लिक कर देंगे। कंप्यूटर का ज्ञान यदि है, क्या किया हुआ है, तो उसको हम हाँ या नहीं या आंशिक रूप से जो भी आपके लिए सुटेबल है उसे आप क्लिक कर देंगे। सीएम राइज ब्लॉक की प्राथमिकता, यहाँ आप जब इतना भर लेंगे तो ये ब्लॉक है, उनकी प्राथमिकता आपको देना है। जैसे ब्लॉक ऊपर का पूरा फिल हो जाएगा तो आपका ब्लॉक यहाँ ओपन हो जाएगा, उससे आपको ब्लॉक वाइज के फर्स्ट नंबर पर आपकी चॉइस क्या रहेगी, सेकंड नंबर पर आपकी चॉइस क्या रहेगी, तो इस तरह से ब्लॉक का चयन हमें कर लेना है। इसके बाद फिर नीचे दिया गया है, कृपया नीचे दिए गए ब्लॉक की सूची से ब्लॉक का चयन करें। तो ये हो जाएगा आपका लॉक सिलेक्शन चॉइस। प्राइमरी के संबंध में कोई योग्यता विशेष रूप से दर्ज करते हैं, जब भर जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ ओपन हो जाएंगी। अगर कोई आपने प्राइमरी शिक्षण के लिए कोई विशेष योग्यता हासिल की है तो उसे लिखें और उसका प्राथमिकता का क्रम यहाँ पर लिखें। यहाँ कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड भी करना होगा, उनके बारे में कुछ जानकारी है। आपको यहाँ एक पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करते समय ये ध्यान रखें कि फोटो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज 400 KB से कम होना चाहिए, 400 KB से अधिक नहीं हो। ये सारी चीजें जब हम लिख देंगे तो यहाँ राइट का क्लिक करेंगे। जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं और इस फॉर्मेट को हमें यहां से जाके सेव कर लेना है। साथियों, सबसे पहले हमें लॉक नहीं करना है, केवल सेव करना है। सेव करने के पश्चात हम यहां से उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी हुई है, फिल की है, उस सभी को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे, जिससे कि कोई त्रुटि की संभावना ना हो। और जब आप उससे आश्वस्त हो जाएं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी 100% सत्य है, तब आप इसे लॉक कर सकते हैं एप्लीकेशन को। यदि आप में कोई कमी आपको महसूस होती है तो एडिट का ऑप्शन क्लिक करके वहां से आप इसे एडिट कर सकते हैं। और एडिट करने के बाद जब आप इंश्योर हो जाएं पूर्ण रूप से, तब यहां से आप एप्लीकेशन को लॉक कर दें। तो साथियों, ये थी प्रक्रिया विमर्श पोर्टल के माध्यम से सीएम राइज विद्यालयों के विभिन्न पदों पर अप्लाई करने के लिए। और इसमें जो चयन होगा वो विभिन्न प्रकार के पदों पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स के एग्जाम्स के द्वारा होगा और इसके पश्चात आपका एक इंटरव्यू भी लिया जाएगा। उसके बाद ही आपका चयन होगा, चाहे वो प्रशासनिक पद हो या अकादमिक पद हो। तो साथियों, यदि आप में जज्बा है कुछ कर दिखाने का, तो ये आपके लिए अवसर एक सुनहरा है और इसमें आप अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से दिखाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें फॉर्म भरें और आपका सिलेक्शन हो। इन्हीं कामनाओं के साथ सभी को धन्यवाद। आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।